क्या आपकी भी रसोई उत्तर दिशा में बनी हुई है? क्या आप भी वास्तु से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा में बने हुए रसोई के संबंध में। उत्तर दिशा में यदि रसोई बनी है तो क्या क्या समस्याएं इन रसोई से आ सकती है, किस प्रकार के प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं और किस प्रकार से इन समस्याओं से हम बच सकते हैं, हम इसके विषय में आज के अंक में बात करेंगे। यह अंक महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो नया घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या फिर जिनकी रसोई उत्तर में बनी हुई है। मान लिया जाए ये आपका घर इस प्रकार से हो सकता है, जिसकी दिशाएं आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। बात था हमारा उत्तर दिशा रसोई। अब उत्तर दिशा में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ईशान कोण से लेकर वायव्य तक साधारण तौर से उत्तर दिशा कहलाती है, परंतु जब हम वास्तु की बात करते हैं तो दिशाएं 4 की जगह 8 हो जाती है, फिर दिशाएं 16 जोन में विभक्त भी हो जाती है। तो हम उसके अनुसार बात करेंगे कि रसोई आपकी कहाँ बनी है। यदि यहाँ बनी है तो क्या क्या समस्याएं आएगी, और यहाँ बनी है तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ बनी है तो समस्या के साथ समाधान हम क्या कर सकते हैं। अब आइए एक बात जान लीजिए कि यदि नॉर्थ, जब हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, चूँकि हम यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक में जोन वाइज बात करें तो हम एक एरिया लेंगे। यह देख लीजिए, हम एक एरिया लेते हैं कि मान लिया जाए रसोई आपकी नॉर्थ में यहाँ से यहाँ तक में बनी हुई है, यहाँ तक में। दूसरा एक हम एरिया लेते हैं, एक जोन हम बना रहे हैं कि रसोई आपके ईशान और नॉर्थ के बीच में बनी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीसरा हम ये लेते हैं कि रसोई आपके उत्तर और वायव्य के बीच में बनी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, और नेक्स्ट हम ले रहे हैं यदि आपकी रसोई नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल वायव्य में बनी है तो हम क्या कर सकते हैं। और एक उपाय हम देखेंगे कि यदि रसोई बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में बनी है तो क्या किया जाना चाहिए। आइए, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु मूल चीज़ों को समझे। रसोई आपकी यदि नॉर्थ वेस्ट में बनी है, अर्थात बिल्कुल वायव्य कोण पर आपने बना रखा है, तो बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट इसका नहीं है। अर्थात हम यहाँ रसोई के रूप में यूज कर सकते हैं। छोटे से ट्रीटमेंट हमको यहाँ लेना होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा वो बहुत ही 10,000 के नहीं, वो 2-4-500 रुपये में भी आपका काम चल सकता है। कभी कभी कुछ चीज़ों में अधिक भी लगेगा। तो ये है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में यदि रसोई बनी है तो यहाँ पर 2-3 निगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अग्नि यहाँ प्रज्वलित होती है तो यहाँ का रसोई अग्नि भय उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसे घर में अग्नि से भय होना स्वाभाविक है। कई बार हमने देखा है कि ऐसे घर में अग्नि से संबंधित कोई ना कोई छोटे मोटे या बड़े कांड भी होते हुए देखे गए हैं। तो पहला सतर्क आपको रहना है। रसोई यहाँ बना है तो गैस सिलेंडर बंद रखें, इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट सही से रखें, गैस चूल्हा जलाते समय अच्छे से कपड़े पहन के सावधान होकर रसोई बनाएं, क्योंकि ये अग्नि भय उत्पन्न करता है। ये सबसे पहला सावधानी आपको रखना है। दूसरा, जिनका यहाँ रसोई बना है, ऐसे घरों में आउटडोर व्यक्ति या तो गेस्ट या तो रिलेटिव या फ्रेंड्स अधिक आते हैं। कभी कभी ऐसे घर में कोई न कोई सगा संबंधी या अपने व्यक्ति लगातार रहते हुए भी देखे जाते हैं। तो वायव्य कोण की एक तरह से लोग इसको निगेटिव भी लेते हैं कि आउटडोर व्यक्ति रहता है। कुछ लोग इसे सकारात्मक भी रहते हैं कि मेरे अपने लोग हमारे घर में रह रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनको सहयोग भी मिलता है। ये आप पर निर्भर करता है। तो अग्नि का भय। दूसरा हो गया आपका यहाँ निर्माण होने से गेस्ट और अनावश्यक से बेकार लोग आएंगे और खर्च आपके बढ़ेंगे। ये 2 चीज़ें।
तीसरी चीज़ें हैं कि ये सेविंग और बैंकिंग से रिलेटेड इफेक्ट उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सही तरीके से सेविंग नहीं हो पा रही है, बैंकिंग से संबंधित इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये रसोई निगेटिव प्रभाव दे रहा है। हम उपाय क्या कर सकते हैं? यदि ये नॉर्थ इस प्रकार से बना है तो एक चीज़ें और भी ध्यान रखना है कि फेस आपका नॉर्थ की ओर हो तो उत्तम है, पूर्व की ओर हो तो सर्वोत्तम है। ये दो दिशा आपके लिए अच्छा है। आप चाहें तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी भोजन बना सकते हैं। दक्षिण दिशा को यहाँ भी अवॉइड आपको करना है। उपाय की बात करें तो यदि इस क्षेत्र में आपका रसोई है इस प्रकार से, तो आप साधारण तौर पे यदि वायव्य कोण के यहाँ तक में आता है तो पश्चिम दिशा है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज उत्तर दिशा के, तो आपको रसोई के स्लैब का कलर ग्रीन लेना है। आप जिसमें ग्रेनाइट लगाते हैं, जिस पर चूल्हे को रख कर स्टोव को रख के भोजन बनाते हैं, उस स्लैब में जो टाइल्स है, जो ग्रेनाइट है या मार्बल है या फिर वो जिस भी चीज़ का बना हुआ है, उसको ग्रीन कलर में लेने का प्रयास करें। यह एक ट्रीटमेंट के तरह यहाँ पर आपको प्रयोग में आएगा। बहुत ही सामान्य सा उपाय। हो सकता है कि आपका रसोई नॉर्थ और वायव्य के बीच में बना है, यहाँ बना है। यहाँ का रसोई समस्या क्या उत्पन्न करेगा, इसे जान लें। ये क्षेत्र है अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन में कमी हो सकती है। ये क्षेत्र है, कहा जाता है कि नवविवाहित दंपति के रहने का क्षेत्र है। ये क्षेत्र आकर्षक का माना जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो आकर्षण और अट्रैक्शन या आपसी सामंजस्य में कमी उत्पन्न हो सकती है। आपसी सामंजस्य में कमी यहाँ की भी रसोई देती है। साथ में यहाँ पड़ोसियों के साथ अनावश्यक रूप से वैमनस्यता भी उत्पन्न कराती है। तो यह रसोई यहाँ पर भी जो ट्रीटमेंट लगेगा वह भी यही करना है कि ग्रीन कलर का स्लैब लेना है। आप चाहें तो ग्रीन कलर का एक टुकड़ा चूल्हे के नीचे रख कर तत्कालिक इसका उपाय कर सकते हैं कम खर्च में। क्योंकि पूरा स्लैब बदलेंगे तो हो सकता है कि 10,000 रुपये आपके खर्च हो जाए। कम खर्च में करना है तो एक टुकड़ा लेते आइए 500 रुपये में और चूल्हे के नीचे लगा के आप काम कर सकते हैं। नॉर्थ में रसोई बनिए, बिल्कुल नॉर्थ में, मिडिल पोर्शन में। ये गेन प्राप्तियों का जगह है, ये अपॉर्चुनिटी की जगह है। मौके जो आपको मिलते हैं लाइफ में वो यही जगह देता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को डिस्टरबेंस आ सकती है, मौके कम मिल सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में आगे बढ़ने के हों या नौकरी में या वर्किंग क्षेत्र में या एजुकेशन में। ये अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करने का भी कार्य करता है यहाँ का रसोई। अर्थात इस स्थान पर रसोई लेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी वर्किंग क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कम पड़ सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर सेम चीज़ें करनी है कि दक्षिण मुख को अवॉइड करना है, पूर्वमुखी भोजन बना सकते हैं, नॉर्थ फेस भी भोजन बनाया जा सकता है, आप पश्चिम भी बना सकते हैं। स्लैब का कलर यहाँ भी आपको लाइट ग्रीन लेना है, लाइट ग्रीन या ग्रीन भी ले सकते हैं। अवॉइड करना है इस क्षेत्र में आपको अपने रसोई का स्लैब का कलर रेड नहीं लेना चाहिए, मैरून नहीं लेना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रेड, जनरली हमने जो देखा है रसोई में स्लैब का कलर लोग रेड पसंद कर लेते हैं, परंतु यहाँ यदि आप रेड लेते हैं तो वो निगेटिव प्रभाव को बढ़ा सकता है। अब आइए, हो सकता है रसोई आपके ईशान और नॉर्थ के बीच में बना हो, इस क्षेत्र में बना हो। ट्रीटमेंट करीब करीब सेम जैसे आपको लगेंगे, परंतु यहाँ पर इफेक्ट्स अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये है हेल्थ और इम्यूनिटी की जोन। आपका स्वास्थ्य, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस क्षेत्र से देखी जाती है। प्राचीन समय में यह स्थान औषधि निर्माण, औषधि रखने इत्यादि के लिए प्रयोग में आता था। यहाँ यदि रसोई रख देते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को आपको मिलेगी।
हेल्थ और इम्यूनिटी अर्थात आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ सकती है। ये बहुत ही बुरा इफेक्ट है। जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो पूरे घर की स्थिति चरमरा जाती है। एक व्यक्ति यदि घर में अस्वस्थ है तो पता चलेगा कि उसके पीछे 2 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एवॉइड करें। यहाँ रसोई नया घर बना रहे हैं तो एवॉइड करें, बना हुआ है तो प्रयास करें कि फायर के जोन में चले जाएं। संभव नहीं है तो हम ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के रूप में ग्रीन स्लैब का प्रयोग करना है। रेड को, मैरून को, येलो को, फायर कलर के किसी भी इक्विपमेंट को यहाँ एवॉइड कर देना है, नहीं लेना है। पहला क्या है कि आप चेंज करने का प्रयास करें। आपके पास पर्याप्त जगह हो तो चेंज कर लें। संभव नहीं है तो आप प्रयास करें कि चूल्हे को, यदि बड़ा रसोई है तो इस जोन में प्रवेश करा दें। मैंने इसलिए इसे जोन में बांट दिया कि आप इस बात को समझें कि यहाँ बना हुआ है तो हो सकता है रसोई आपकी इतनी बड़ी सी हो, तो चूल्हे को इस जोन में प्रवेश करा दें तो कम से कम स्वास्थ्य तो आपके परिवार के सदस्यों का सही रहेगा। अब आइए आते हैं ईशान कोण। बहुत तरह तरह की बातें आपने सुनी होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बहुत तरह की बातें हैं। लोग चीज़ों को कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बोल देते हैं। इतनी बढ़ा चढ़ा के मैं वहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ईशान कोण की रसोई अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ वास्तु पुरुष का यहाँ पर हेड होता है, सिर जिसे कहते हैं, इसी स्थान पर होता है। और सिर के ऊपर जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये एरिया वाटर जोन के अंतर्गत आता है। इस बात को समझें। जब आप समझेंगे बातों को कि किस प्रकार से विज्ञान या साइंस से ये रिलेटेड है, ये वाटर जोन के अंतर्गत आता है। क्या वाटर जोन में अग्नि का होना उचित है? थोड़ा सा समझे। अग्नि जब वाटर में आएगा तो क्या होगा? वाटर ऑलवेज भारी पड़ेगा अग्नि पर, अग्नि को बुझाने का प्रयास करेगा। तो फायर का यहाँ लॉस होगा। जब फायर का लॉस होता है तो हर तरह के अग्नि का लॉस होता है। अग्नि जिसको हम धन से जोड़ते हैं, कैश और लिक्विडिटी से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी, उत्पादन करने की क्षमता भी अग्नि से ही आती है, उससे जोड़ते हैं। तो फाइनेंशियल लॉस, क्रिएटिविटी की लॉस, उत्पादन का लॉस। आप जब फाइनेंशियल लॉस है तो आपके सर्विस में, आपके व्यवसाय में, इन सब चीज़ों में लॉस देखने को मिल सकता है। शरीर की अग्नि यदि दूषित हो गई, क्योंकि व्यक्ति यदि शरीर में अग्नि ना हो, ताप ना हो, व्यक्ति ठंडा पड़ जाए तो निष्क्रिय हो जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति मृत हो गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। तो अग्नि यदि शरीर की दूषित हो जाएगी तो रोग व्याधियां लगनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि शरीर में भी आप देखेंगे कि 70% जल है, तो ये इफेक्ट यहाँ से, इसकी एनर्जी दूषित होती है, वो यहाँ रसोई बनता है, सारे घर के लोग ग्रहण करते हैं, तो ये इफेक्ट एन कैन प्रकरण सब पर पड़ता है। अब महिलाओं पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महिलाएं ही अधिक बीमार क्यों पड़ जाती है? क्योंकि घर के अंदर सबसे अधिक समय महिलाओं का ही बीतता है। पुरुष करीब करीब 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहते हैं। चूँकि वो कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाहर भी जाना है, तो उन पे जो एनर्जी का इफेक्ट होता है वो घर में रहने वाले जो 24 घंटे इस एनर्जी फील्ड में रहते हैं उसके अपेक्षा कम होता है। महिलाएं रसोई में सबसे अधिक समय बिताती है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट उन्हीं पे पड़ जाता है। इस कारण से वो बीमार हो जाती है। और हेल्थ इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर होगी सबसे पहले बीमारी उसको पकड़ेगा। हेल्थ और इम्यूनिटी ये क्षेत्र दूषित करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ की रसोई की भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि आप चेंज कर लें। आपके पास जगह पर्याप्त है तो प्रयास करें चेंज करने का। दूसरा कि ऐसा प्रयास करें कि इस जोन से रसोई का चूल्हा बाहर हो जाए। रसोई के जो स्टोव हैं, जिस पर बर्नर है, उसको बाहर इस जोन से कर लें। आप चाहें तो इस जोन में शिफ्ट कर सकते हैं। प्रभाव यहाँ भी निगेटिव होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। प्रभाव कम निगेटिव होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। तो वो अच्छा है, हम इस जोन में ट्रीटमेंट लगा सकते हैं।
ग्रीन स्लैब को लगा सकते हैं, रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम लगाकर भी यहाँ के रसोई को सुधारा जा सकता है। साफ सुथरा रखकर भी एनर्जी को अच्छा किया जा सकता है, क्लीन रखकर भी किया जा सकता है। खुला खुला होगा तो वहाँ की ऊर्जा थोड़ी सी बाहर निकलेगी, निगेटिव एनर्जी, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर गंदे और जूठे बर्तन भी नहीं रखे जाते हैं, चूँकि ये देवताओं का स्थान है, ध्यान करने का स्थान है, मेडिटेशन का स्थान है, पूजा करने का स्थान है। गुरु बृहस्पति का यही स्थान है। रसोई बनाएंगे तो जूठे बर्तन भी रहेंगे, यह स्थान आप दूषित करेंगे। इस कारण से भी यहाँ रसोई को अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ की रसोई, इस स्थान की रसोई हेल्थ, इम्यूनिटी और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। धन संपत्ति और सोचने समझने की शक्ति को भी बाधित करता है, चूंकि सिर पर आपने रसोई बना रखा है। तो ये थी आज के अंक में रसोई के विषय में साधारण सी बातें और साधारण उपाय। यदि आप अपने घर का निर्माण वास्तु के अनुरूप कराना चाहते हैं या फिर अपने घर फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ें और भी बता दूं, मैंने बताया और आपने फटाफट तोड़ फोड़ कर दी घर में, यह कार्य बिल्कुल ना करें। आप किसी अच्छे प्रशिक्षित वास्तुशास्त्री आर्किटेक्ट के देख रेख में ही घर में परिवर्तन करें, ये आपको हमारे तरफ से ये बताया जाता है। किसी से भी करें, कोई आवश्यक नहीं कि आप हमसे ही संपर्क करें, किन्हीं से भी अच्छे वास्तुशास्त्री से, अच्छे आर्किटेक्ट से संपर्क करें और अपने घर को व्यवस्थित रूप से करें। तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, स्थान को परिवर्तन किया जा सकता है, छोटे मोटे ट्रीटमेंट करके देखे जा सकते हैं और इसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें देखी जाती है कि घर का जो मुखिया है, जो हेड है, जो घर का संचालन करता है, उनके कुंडली में स्थिति क्या है, विशेषकर गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है और अग्नि जो शुक्र का स्थान का है, उस शुक्र का स्थिति क्या है। इस स्थिति को लेकर भी चीज़ों को तय किया जाता है कि आपके ऊपर उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कितना नकारात्मक चीज़ें या इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी अच्छे प्रोफेशनल की देखरेख में आपको कार्य करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।